नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खबर देख रहे हैं बीकानेर से। आपको बता दें, लूणकरणसर के NH62 पर बिजली बोर्ड के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया है। किशन दास पुत्र श्रवण दास चाय लेकर मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी पीछे से एक अन्य मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किशन दास गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंची और किशन को सरकारी वाहन से CHC लूणकरणसर लाया गया है। सिर और पैर दोनों में गंभीर चोटें आने से प्राथमिक उपचार के बाद उसे कैबिनेट मंत्री समेत गुतारा द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस से बीकानेर रेफर कर दिया गया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से खबर, जहां पर राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व से आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। रिजर्व की सबसे चर्चित बाघिनों में शुमार T84 एरो हेड की मौत हो गई है। आपको बता दें, T84 एरो हेड की मौत के बाद ये वही बाघिन है जिससे रणथंभौर को आबाद करने में खासा योगदान अपना दिया था। दुखद संयोग ये रहा है कि आज उसकी बेटी कनकटी RBT 2507 को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भेजा गया है। साथ ही आपको बता दें, कुछ ही देर बाद जोन नंबर 2 में एरोहेड का शव बरामद हुआ है। बाघिन लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही थी और बेहद कमजोर भी हो चुकी थी। साथ ही एरोहेड अब तक 4 बार और 10 शवों को जन्म दे चुकी है, जिनमें से 6 अभी भी जीवित है। लेकिन वन विभाग की संवेदनहीनता ने एक और चर्चा को जन्म दे दिया है। पोस्टमार्टम के दौरान कुछ विदेशी पर्यटकों को शव के पास पहुंचने की अनुमति दी गई और वो खुलेआम वीडियो बनाते हुए भी नजर आए हैं। NTCA के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीर जो सामने आई है, रणथंभौर की बाघिन एरोहेड अब इस जंगल की अनकही कहानी बन गई। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की खास रिपोर्ट। सेलिब्रेटेड बाघिन एरोहेड। इसका जन्म 2014 में फरवरी के महीने में हुआ था और 4 बार इसने बच्चों को जन्म दी। उसमें से 2 लीटर तो ख़त्म हो गए थे जन्म के साथ साथ। इसका सर्वाइविंग में पहला रिद्धि और सिद्धि उनके बच्चे थे और अभी जो कनकटी और 2 अलग बच्चे भी, वो भी एरोहेड के। जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के ACS भास्कर A सावंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2024, 2025 और 2026 की बजट घोषणाओं के तहत स्वीकृत हैंडपंप और नलकूप निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। इस बीच दौसा जिला की प्रगति शून्य रहने पर नाराजगी भी जताई गई है। साथ ही अवैध जल कनेक्शन पर FIR के निर्देश भी दिए गए हैं। अमृत 2.0 के कार्य समयबद्ध पर पूर्ण हो। जल मित्र ऐप और राजनिवेश ऐप पर जल कनेक्शन आवेदनों में देरी ना हो। जल जीवन मिशन से प्रभावित सड़कों की मरम्मत भी शीघ्र हो। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर श्रीगंगानगर से देख रहे हैं। गंग नहर में 2500 क्यूसेक के सिंचाई पानी की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में चल रहा किसान आंदोलन और उग्र हो गया है। वहां पड़ाव अब क्रमिक अनशन में बदल गया है। जी हां, पहले दिन श्रीकरणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर और रायसिंह नगर विधायक सोहन लाल नायक अनशन पर बैठ गए हैं। 21 जून को सांसद कुलदीप इंदौरा, 22 को महिलाओं और 23 को अनाज मंडी आंदोलन की कमान संभालेंगी। कच्चा अड़तिया संघ ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। इसी बीच किसानों ने चेतावनी दी है कि 24 जून तक सरकार ने समाधान नहीं किया तो प्रशासन ठप आंदोलन शुरू किया जाएगा। हजारों किसान आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन प्रशासनिक चुप्पी से नाराजगी गहराती जा रही है। आंदोलन स्तर पर पुलिस तैनात है, लेकिन आश्वासन अब तक नहीं मिला है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसारी की रिपोर्ट। लंबे टाइम से गंगानगर गंगनाल के किसान पानी के लिए त्राहित रहेगा। पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है और सरकार को हर तरह से बता दिया गया है। 4 विधायक और एक MP पहले जाके मुख्यमंत्री से बात भी की, लेकिन उनके कोई असर नहीं हुआ। तो आखिर जनता के कहने पे हम लोग सब यहाँ उस पानी की मांग को लेकर बैठे।
बनेठा से खबर, जहां पे बनेठा में बन रहा ई सरदा बांध इस मानसून में टेस्टिंग के लिए तैयार है। जिला प्रशासन ने वंदे गंगा जल संरक्षण रन अभियान के तहत मीडिया कर्मियों को प्रगति रिपोर्ट साझा की है। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद गर्ग ने बताया है कि 95% कार्य पूरा हो चुका है। इसी बीच टेस्टिंग के दौरान 256 RL मीटर तक बांध भरा जाएगा, जिसमें 3.24 TMC पानी संग्रह होगा। साथ ही बांध के पूर्ण भराव पर इसकी क्षमता 10.77 TMC होगी। ये बांध जल जीवन मिशन और ERCP की दृष्टि से अहम है। इसमें दौसा, सवाई माधोपुर के 6 शहरों और 1256 गांव का पीने का पानी भी मिलेगा। जयपुर का रामगढ़ बांध भी इसी से भरेगा। अब तक 892.96 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि कुल लागत 1038.65 करोड़ रुपए है। निर्माण के पहले चरण में 12 गांव की भूमि प्रभावित होगी। बनेठा से राजेश तैन की खास रिपोर्ट। उपयोगिता इसका पेयजल की जो समस्या है, जैसे 2 जिले हमारे हैं जो दौसा और सवाई माधोपुर के टोटल 7 गांव 1256 गांव जो हैं उनको हम पेयजल की पानी की आपूर्ति कराएंगे। ये हमारा काम डैम बनाना है। उसके बाद हमारा दूसरा डिपार्टमेंट PHD जो है वो पाइपलाइन बिछा के पाइपलाइन के तहत उन गाँवों में पानी की सप्लाई करेगा। कब तक इन गाँवों को पानी मिल सकेगा? कोई हमारा डैम साहब हम इस जुलाई में और इसके अंदर हम भर देंगे डैम को। उसके बाद PHD वाले बता सकते हैं कि उनकी आगे क्या है, कि उनके कार्य भी चल रहे हैं, प्रगति हैं, वो भी अच्छे कार्य चल रहे हैं, अच्छे प्रगतिगत हो रहे हैं। लेकिन वो कब तक भरते हैं वो उसका जवाब वो PHD डिपार्टमेंट देगा। बांध में कुल कितने गेट हैं, फिर कितने करोड़ की लागत से इसका निर्माण? टोटल इसके गेट 28 गेट हैं, हमारे रेडियल गेट हैं, और टोटल इसकी जो लागत है वो 615 करोड़ की लागत है पूरे डैम की, जिसमें आपके अर्दन डैम है और जिसमें अपना कंक्रीट डैम है। भराव क्षमता इसकी कितना RL मीटर तक है और कितनी TMC पानी की भराव क्षमता कैपेसिटी है? इसकी RL हम पहले स्टेज के अंदर हम 256 RL तक इसको भरेंगे, 254 RL तक, और 254 के अंदर हमारा 3.27 TMC पानी आएगा, और उसके बाद हम इसको 264 लेवल तक भरेंगे, जिसमें हमारा 10 TMC पानी आएगा। टोंक जिले का एक ये सपना था कि ईसरदा बांध बने। ईसरदा बांध बनने के बाद ये आज टोंक जिले ही नहीं राजस्थान के लिए खुशी का मौका है, क्योंकि इस बांध के बनने के बाद जिले के अंदर 2 बांध हैं। इस बांध ईसरदा बांध से पूरे राजस्थान के अंदर ERCP प्रोजेक्ट के तहत ये जंक्शन का काम करेगा। और टोंक जिले के अंदर पहले 34 बांध थे विशलपुर सहित, अब ये 35वां बांध होगा। और जिस प्रकार सरसों के क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर दूसरे स्थान पे टोंक जिला रहता था, अब अन्य फसलों के अंदर, दलहन के अंदर, गेहूं के अंदर, इनके अंदर कृषि क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। साथ ही बनास नदी का जो ये भराव क्षेत्र है, ये टोंक तक पहुंचने से पानी में जल स्तर बढ़ेगा, जिससे किसानों में खुशहाली आएगी। इसके साथ साथ ये एक विशलपुर क्षेत्र का पूरा ईसरदा आने के बाद पर्यटक की दृष्टि से भी ये एक सर्किट का निर्माण होगा। बुलेटिन में खबर आ रही है बसवा से। आपको बता दें, उपखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भव्य रूप से मनाया गया है। कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे मंदिर प्रांगण में शुरू हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक भागचंद सैनी टाकड़ा और उप जिला कलेक्टर रेखा मीणा उपस्थित रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, सरपंच प्रतिनिधि, पार्षद, गणमान्य नागरिक और सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं और सामूहिक योगाभ्यास भी किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना है। आयोजन स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का माहौल देखा गया। बसवा से डिवीजन हेड ओमान मीणा की रिपोर्ट। और बुलेटिन में खबर देख रहे हैं बीकानेर से। जानसर पुलिस ने हनी ट्रैप के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला पहले भी बलात्कार के झूठे मुकदमे दर्ज करा चुकी है और नशे का कारोबार करती है। 10 अप्रैल 2025 को जलालसर निवासी युवक ने रिपोर्ट दी थी कि महिला से जान पहचान के बाद वो धीरे धीरे बातचीत करने लगी और फिर पारिवारिक जरूरत बताकर रुपए उधार मांगने लगी। धीरे धीरे वो युवक से नशे के लिए और भी रुपए मांगने लगी और इनकार करने पर उसे ब्लैकमेल करने लगी। महिला ने युवक की फर्जी फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर बदनाम करना शुरू कर दिया और 5 लाख की मांग करते हुए धमकी दी कि पैसे नहीं दिए गए तो पुलिस में झूठी रिपोर्ट दे दूंगी। थाना अधिकारी रवि कुमार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट।
नारायणपुर से खबर, जहां नगर पालिका प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के मंडल नारायणपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया है। इसी बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष संदीप सैनी ने की है। इस अवसर पर योगाचार्य देवेंद्र शेखावत और मनोहर नायक के मार्गदर्शन में योगाभ्यास कराया गया है। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम में मंडल प्रतिनिधि भवानी वैद, महेंद्र योगी, रमेश गुप्ता, नारायण गोयल, लक्ष्मण दर्जी, तिलक सिंह, किरोड़ी सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पोखरण से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रूणीचा धाम रामदेवरा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 11 करोड़ रुपए की विकास राशि स्वीकृत की है। इस राशि से राम सरोवर का जीर्णोद्वार, घाट निर्माण, ट्रैक निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। श्रद्धालुओं को धाम में अब बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और दर्शन का अनुभव और भी सहज और सौंदर्यपूर्ण होगा। साथ ही मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद आमजन में खुशी की लहर है। जनता ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और स्थानीय विधायक महंत प्रतापपुरी का भी आभार जताया है। धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक रूणीचा धाम अब विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से खबर, जहां राजस्थान सरकार की जन सुनवाई व्यवस्था को भीलवाड़ा जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। आपको बता दें, राजस्थान सरकार की जन सुनवाई व्यवस्था में भीलवाड़ा जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही ये जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति बैठक में दी गई है। वीसी के माध्यम से जुड़े मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने इस उपलब्धि की सराहना की है और अन्य जिलों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए प्रेरित किया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा है कि जन सुनवाई में संवेदनशीलता और गति दोनों आवश्यक है, जिससे लोगों को समय पर राहत मिले। बैठक में 100 से अधिक परिवादों की सुनवाई की गई और 9 प्रकरण सतर्कता समिति में दर्ज किए गए। अतिक्रमण, बिजली और राजस्व से जुड़े मामले में कलेक्टर ने शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। खमनौर से खबर, जहां राजसमंद के खमनौर स्थित रक्त तलाई समरांगण में हल्दी घाटी युद्ध की 449वीं तिथि पर ऐतिहासिक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया है। साथ ही आपको बता दें, अमर सेनानियों की स्मृति में दीपांजलि अर्पित की गई, जहां 1100 दीपक प्रज्वलित किए गए हैं। चेतक अश्व मेले में नाथद्वारा, कंकरौली, सलौदा सहित 40 अश्वपालकों ने उन्नत नस्ल के घोड़े प्रस्तुत किए हैं। आयोजन पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप कौशिक के मार्गदर्शन और जय हल्दीघाटी नव युवक मंडल के सहयोग से संपन्न हुआ है। शहीद स्मारकों पर बलिदानियों के वंशज रामशाह तंवर, डोडिया चौहान और श्रीमाली वंश के प्रतिनिधियों ने दीप जलाकर सम्मान व्यक्त किया है और स्वरांजलि कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक विनोद गुर्जर दाजी ने प्रताप और चेतक को समर्पित भजनों से जनसमूह को भाव विभोर कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा ये संग्रहालय निर्माण की घोषणा की जा चुकी है। खमनौर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के हमारे मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।